चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारे पास 2 क्लास हैं। इस क्लास में तो मैं रेशो के आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने फर्स्ट और लास्ट पीडीएफ में दिए थे, वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जितने भी हो जाएँगे, ठीक है? बाकी क्वेश्चन आप करके देखना और जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम पार्टनरशिप करने वाले हैं, ठीक है? पार्टनरशिप के क्वेश्चन। ठीक है? सर सीएचएसएल का टाइम कब है? प्रदीप कुमार, आपको सीएचएसएल के टाइम में 10 बजे क्लास होती है सुबह, एडवांस मैथ आपका चल रहा है सीएचएसएल के लिए, ठीक है? और सीजीएल के लिए, दोनों के लिए एडवांस मैथ वहां चल रहा है 10 बजे। साथ के साथ अर्थमेटिक आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेगी, तो आप 4 बजे वाली क्लास को स्टार्टिंग से देखिए, यानी कि ये वाली जो क्लास है उसी को आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कर दें। मैंने कल भी आपको समझाया था इंट्रोडक्शन, अगर आपने देखा है तो, ठीक है? तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पर, चलिएगा। थैंक यू आराधना, अपना कर्म है अपने समय पे करते रहो, इसलिए पंचुअल रह पाओगे। लाइफ हमेशा पंचुअलिटी को मैटर करती है ना। चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। ये क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है आपको, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनमें 6 जोड़ दिया जाए तो 4:5 हो जाता है। लड़ाई कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है? बेहद आसान प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया था पहले भी, ठीक है? चलिए तो आगे चलते हैं। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया है, ठीक है? ये जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है? अगला प्रश्न ये भी हम कर चुके हैं, कोई संख्या घटाई जाए, लड़ाई कंसेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है? ये भी हम कर लेंगे आसानी से। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है? और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन होते हैं, एलिमेंट्री क्वेश्चन होते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए बी सी उनके धन का अनुपात दे रखा है आपको 3:5:7। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैंने अपना वेतन 50%, 60% और 50% की वृद्धि कर दी, अगर इसमें 50% की वृद्धि करूंगा तो कितना हो जाएगा? 150/100। 5 में अगर 60% की वृद्धि कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 160/100। 7 में अगर 50% की वृद्धि कर दूंगा तो इतना हो जाएगा। तो हर चीज को आपको सॉल्व करना है, जितना भी आप जल्दी कर सको। मैं ऐसे नहीं करता, लेकिन आपके लिए ऐसे लिखना पड़ रहा है, तो मैं डायरेक्टली गुणा करके लिखता। 15 या 45 अगर मैं जानता हूं तो ये हो गया 4.5, और ये मेरा निकल कर आ जाएगा कितना? 8 और 17 पंजे, है ना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 15 सत्ते 105, यानी कि 10.5। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं पॉइंट हटा के, 45, 80 और 105। आप इसको 5 से काट सकते हैं, तो 5 से मैंने काटा इसको 9 बार, 5 से काटा मैंने इसको 16 बार, और 5 से काटा मैंने इसको 21 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। कुछ भी नहीं करना था, अपनी आय को बढ़ाना था धीरे धीरे। सर 300, 500, 700 मानकर हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते थे, बात वही है, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, इस क्वेश्चन को देखिए। क्या बोला गया है? एक राशि 3:5:12 के अनुपात में ए बी सी में वितरित की जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं देखिएगा। अगर मैं कह दूं ए बी सी का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 3:5:12, ठीक है? अब यहाँ बोला गया है, ये रेशो है ना, तो अब बोला गया है ए और बी का कुल हिस्सा सी के मुकाबले 800 कम है। तो ए और बी का कुल हिस्सा कितना है? 8 रेशो है। सी का कितना है? सी का 12 रेशो है। तो सी के मुकाबले कितना कम है? जल्दी से बताइए। 4 रेशो कम है ना, 4 रेशो कम है ना, और ये 4 रेशो किसके बराबर है? 800 रुपए के बराबर है। सारा काम रेशो से हो जाएगा तुरंत, आप बस रेशो को समझना सीखो। यानी कि एक रेशो बराबर अगर आपको 200 आ गया, तो सी का हिस्सा कितना, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? ए का शेयर हो जाएगा 3 रेशो, यानी कि एक रेशो बराबर अगर 200 है तो 3 रेशो बराबर आपका 600 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 55 वाली पीडीएफ के क्वेश्चन कुणाल सिन्हा बोल रहे हैं, 55 वाली पीडीएफ मैंने दोबारा डाल दी है, आप उसे डाउनलोड कर लेना और एक बार होमवर्क के तौर पर ट्राई करके देखना, फिर मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? फिर मैं उस 55 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें से मैं 15-20 क्वेश्चन तो मैं आपको क्लास में करवा ही चुका हूं, ठीक है? तो परेशान मत होना, एक बार ट्राई करना, हो जाएंगे। आज मैं सारे जो क्वेश्चन है वो करवा देता हूं फटाफट फटाफट, ठीक है? चलिएगा। अंजना याद नहीं रहता, मेरे जो टाइपिस्ट है वो डालता ही नहीं, उसे कह दिया कितनी बार। मैं इतने सारे कंटेंट क्या है फिर देख नहीं पाता हूँ, इसी वजह से, है ना? कोई बात नहीं, अभी मैं डांटूंगा 2-4 बार तो हो जाएगा। मैं वैसे डांटता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चलो एक बार डांटेंगे आज। ए बी सी के बीच विपरीत की जाती है, यानी कि कोई राशि है, ए बी सी के बीच विपरीत की जाती है। बोला गया है कुल राशि का 3/16 ए को मिलता है, बी को कुल राशि का 1/4 मिलता है, और सी को 81 मिलता है। कभी भी फ्रैक्शन में बात की जाए, कभी भी फ्रैक्शन में बात की जाए, तो आपसे मैं यही कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा? कभी भी फ्रैक्शन में बात की जाए तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। मैंने ले लिया 16,
आपको कोई दिक्कत? मैंने क्या ले लिया 16। मान लो ये आपने क्या मान लिया कि मान लिया आपका टोटल आपका जो अमाउंट है वो 16 रेशो है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा जरा देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां मैं कह सकता हूं कि कुल राशि का 3/16 वह ए को मिलता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसका 3/16 यानी कि 3 हिस्सा ए को मिलेगा? भाई इस राशि का 3/16 यानी कि 3 होगा ना। चलिए बी को कितना मिलता है? इस कुल राशि का 1/4 यानी कि 4। कुल राशि का 1/4 यानी कि 16 का 1/4 4 हो जाएगा। ठीक है। समीर 7 तारीख से लॉन्च होगा उनका, है ना? 7 तारीख से। ठीक है, अभी क्वेश्चन को देखो, ये बी को मिल गया। अब आप लोग मुझे बताइए आपने टोटल कितना माना था? आपने टोटल कितना माना था? टोटल आपने 16 माना था। ए और बी का कितना है? 7 है। तो यहां मैं कह सकता हूं सी का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आप लोग मुझसे कहेंगे कि 9 रेशो आपका किसके बराबर है? 81 रुपीज के बराबर है, यही तो बोला गया है। यानी कि 1 रेशो बराबर आपका कितना हो गया? 9। और आपका बी का कितना है? बी का है 4 रेशो, तो यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 36 रुपया। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, सिर्फ रेशो को सही तरीके से यूज करना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा। सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, एक बार ट्राई करते रहोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन कैसे करना है? सर 9 समझ में नहीं आया। हाँ कठिन भी था पंकज, सही बोल रहे हो, थोड़ा टफ है 9 को समझना, क्योंकि ए और बी को मैंने 3 और 4 दे दिया और टोटल 16 था। तो 16 में से अगर मैं 7 ए और बी को दे चुका हूं तो सी को 9 मिलेगा। ये थोड़ा टफ था, थोड़ा कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी, थोड़ी टिपिकल चीजें होती है तो समझ में एक साथ नहीं आ पाती। नीरज वो प्रैक्टिस के लिए थे, आप उन क्वेश्चंस को करके देखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारों से नहीं बना, लेकिन परेशान ना होने की आवश्यकता कोई नहीं है। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3700 रुपए ए बी सी डी में वितरित किया जाता है, तो ए को सी से 25% कम, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं किससे 25% कम? किससे? सी से। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सी को 4 मिलेगा तो ए को 3 मिलेगा। बी को ए से 1/3 कम, यानी कि बी को ए से 1/3 कम, यानी कि ए को अगर 3 मिलेगा तो बी को 2 मिलेगा। और डी को ए से इतना ज्यादा, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं डी को ए से ज्यादा मिला है, यानी कि ए को अगर 9 मिला है तो डी को कितना मिल जाएगा? 10। आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब जो बात मैंने आपको बताई थी कि भैया रेशो तो बना लो, आपको वो बनाना है ना। ए और बी का रेशो कितना है? 2:3 है, मैंने लिख दिया। ए अनुपात बी 2:3। किसी को कोई आपत्ति? लिख दिया मैंने यहां पर। ठीक है। अब ए और सी का कितना हो जाएगा? 3:2। कोई दिक्कत आप लोगों को यहां तक? सॉरी 3:4, 3:4 है ना। और ए और डी का कितना हो जाएगा? देखो ए और डी का कितना हो जाएगा। यहां हम ये कह सकते हैं, ये मैंने सी डाला है तो ए और डी को इसके ऊपर लिख देता हूं, या फिर ऐसे कर लो। देखो एक सिंपल तरीका बता देता हूं आपको, क्योंकि यहां पर अगर जमाओगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। अब बराबरी कर लो। ठीक है, बराबरी कर लो। तो कैसे करेंगे देखिएगा, है ना। कंपाउंड रेशो कहां आएगा? कंपाउंड रेशो कहां आएगा? कंपाउंड रेशो नहीं निकालना सर, ए का 3:2 है। ए का बी को ए से कम मिला है ना। ओके, बी को ए से कम मिला है, सही है। ए अनुपात बी, बी को ए से 1/3 कम मिलता है, सही तो है। क्या हुआ? सही है। हाँ सही तो है भाई, अब करके देखो। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब आराम से देखते हैं, टेंशन मत लिया करो। क्या मैं ये कह सकता हूं पहले मैं इन दोनों का रिलेशन बना लेता हूं, पहले मैं इन दोनों का रिलेशन बना लेता हूं, जहां पर मुझे पता लग गया कि भैया ए बी और सी ये हो जाएगा। कोई इशू आपको? ए बी सी ये हो गया, ए तो इक्वल है, बी सी को मैंने ऐसे ले लिया। अब इन दोनों को इक्वल कौन करेगा? ए करेगा ना। तो इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूं, जिससे कि ए बराबर हो जाए और मेरे सारे संबंध सही स्थापित हो जाएं। यानी कि यहां पर आ गया ए 9, बी 6, सी 12 और डी 10। किसी को कोई दिक्कत मुझे बताओ? ये बिल्कुल आसान हो गया ना ये तरीका। तो पहले आप क्या करो, एबीसी का रिलेशन बना लो भाई, जहां आपको बराबर दिख जाए ना वो रेशो डायरेक्टली बराबर हो गए अपने आप ही। मैंने कुछ भी नहीं किया, दोबारा से बोल देता हूं, यहाँ ए और एबीसी का निकालना चाह रहा था मैं, मेरी इच्छा ये थी। तो मैंने देखा ए और ए बराबर हैं, तो ए बराबर हैं तो बी और सी भी बराबर होंगे, यानी कि बी बराबर 2 है, सी बराबर 4 है। अब मुझे इस वाले रेशो से इनका रिलेशन निकालना था, तो यहाँ ए 9 था, तो मुझे इसको भी 9 करना पड़ेगा, तो सब में 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रेशो में है तीनों। तो इसलिए मैंने सब में 3 का गुणा कर दिया, तो यहां से मेरा ए बी सी डी का रेशो आ गया। ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं। इस चीज को क्या बोला गया है? 3700 रुपए हैं, तो हम बांट लेते हैं, तो कितना आ रहा है रेशो? टोटल रेशो कितना निकल कर आ रहा है?
तो हम कह रहे हैं यहां पर 37 ही तो निकल कर आ रहा है। 37 रेशो बराबर अगर 3700 है तो एक रेशो बराबर 100 रुपए हो गए और आपकी सारे की राशि आ जाएगी 900, 600, 1200 और 1000। तो ये आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। रेशो बनाने का कुछ नया तरीका भी आपने सीख लिया होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे जब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेग्रीगेटेड रेशोज हो तो। ठीक है, चलिए। पीयूष कह रहे हैं सर कंपाउंड रेशो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम आती है। तो कंपाउंड रेशो मैंने बताया ना भाई, क्लास में बताया हुआ है मैंने कि कंपाउंड रेशो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जाके पढ़ो, दोबारा करो। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम सभी। ये क्वेश्चन कैसे होगा? अब 2, 3, 4 के अनुपात में है, 2:3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो अनुपात 8, 11, 14 में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि प्रत्येक कक्षा में 11 अगर बढ़ गए तो आप इस चीज को देख लीजिए, सॉरी 12 अगर बढ़ गए तो यहाँ एक तो बराबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, लड़ाई कंसेप्ट लगा देंगे, किन्हीं भी दो में लगा सकते हो आप। तो मैंने देखा यहाँ पे भी 12 बढ़ गए और यहाँ पे भी 12 बढ़ गए, तो 11×2=22, 8×3=24। तो हम ये कह सकते हैं 24 में से 22 चले गए तो 2 अनुपात आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और हमने क्या कहा था, जब दोनों बराबर हैं तो अंतर निकाल लो, 3, 12, 36, यानी कि एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ गया। हमसे क्या बोला गया है, कुल मिलाकर छात्रों की संख्या बता दीजिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 7 और 2 9, तो 18 नंबर कितना हो जाएगा, 162। यही आपका सही आंसर है, क्योंकि ये सभी रेशो कितने हैं, 9 ही तो हैं। एक रेशो बराबर 18 है तो 18 नंबर 162 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ना। 36 कैसे आया? दोशांत, लड़ाई कंसेप्ट लगाना नहीं सिखाया क्या मैंने आपको? ठीक है, हम ये जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि लड़ाई कंसेप्ट क्या होता है, 8×3=24, 11×2=22। शानदार कॉन्सेप्ट है, आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि एक बार रेशो की रेशो से लड़ाई करवाई, 8×3=24, 11×2=22, तो कितना आया, 24 में से अगर 22 जाएंगे तो 2 रेशो आया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि 11×12 करोगे, 12×8 करोगे, इससे अच्छा क्या किया करो आप, जब संख्याएं बराबर हो ना तो इन रेशोज का डिफरेंस निकालो। रेशोज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और डिफरेंस ही क्यों निकाला, क्योंकि यहां पर दोनों साइन सेम है। अगर सेम साइन होते हैं तो डिफरेंस निकाल लेते हैं रेशो का और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बस 12×3=36। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर अलग अलग होता तो क्या करते, रेशो को ऐड कर लेता, 19×12, अगर +-12 होता तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न ये लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको आसानी से कर पाओगे खुले दिमाग से। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है और बॉय और गर्ल का रेशो आपको दे रखा है 5:3। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 8 रेशो बराबर अगर 48 है तो बॉय और गर्ल का रेशो की अगर मैं बात करता हूं तो 30 आपके बॉय हो गए और 18 आपकी गर्ल हो गई। किसी को कोई दिक्कत? 30 बॉय 18 गर्ल, यहां तक कोई परेशानी? अब आपसे बोला जाता है कि कितनी लड़कियां, कितनी, ये कितनी है ना, थोड़ा सा देख लेना, कितनी लड़कियां जोड़ी जाएं जिससे कि लड़के लड़कियों का अनुपात ही हो जाए। आप मुझे बताओ, अगर आप लड़कियों को अगर जोड़ रहे हो तो क्या मैं ये कह सकता हूं लड़कों का रेशो तो बराबर होना चाहिए? अरे लड़के थोड़ी जोड़े हैं, यानी कि जो ये 6 रेशो है ये आपका इसके बराबर होगा, यानी कि एक रेशो बराबर आपका 5 होगा, तो 5 रेशो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर। तो कितने लड़कियां आई हैं, 7 आई है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, समझ रहे हो? ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ठीक है सर, मिल्क एंड वाटर की तरह है, बिल्कुल सही बात है, वो तो है ही ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी रेजिमेंट के युद्ध में अफसर और जवानों का अनुपात दे रखा है। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान शहीद हो गए और इनका अनुपात ये हो जाता है, तो क्या करेंगे, लड़ाई कॉन्सेप्ट जिंदाबाद। हम ये कह सकते हैं ऑफिसर और जवान ये हैं, 6 तो अफसर मर गए और शहीद हो गए, और यहाँ पर 6 ऑफिसर आपके शहीद हो गए, 6 आपके जवान शहीद हो गए। उसके बाद क्या बोला गया है, 1:13 हो गया औसत। लड़ाई कंसेप्ट क्या कहता है, 13×3=39 और 31×1, तो कितना आ रहा है, 39 में से अगर 31 जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं 8 रेशो आपका किसके बराबर आएगा। अब यहाँ अलग अलग है ना और चिन्ह सेम है, तो 13×6=78 और 22, तो 78 में से आप 22 को माइनस कर दो क्योंकि डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि साइन सेम है। तो कितना आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स निकलकर, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 56 आ रहा है, तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एक रेशो बराबर 7 आ गया, तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या, तो अफसर तो 3 रेशो थे ना, तो एक रेशो बराबर अगर 7 है तो 3 रेशो बराबर 21 आपका सही आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि लड़ाई कंसेप्ट का सही उपयोग आप सीख गए हैं, जिससे कि कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, और ये बहुत प्यार का, मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत काम आता है, एज में भी काम आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
ये अच्छे क्वेश्चन है। अब दिमाग लगाना सीखना है थोड़ा थोड़ा, है ना, और मजा आने लगेगा आपको, बस खुले दिमाग से सोचो। ए बी सी के व्यय का अनुपात दे रखा है। मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट, अगर मुझे ए बी सी के बारे में कहा जाए, और हाँ ठीक है, अगर एबीसी के बारे में कहा जाए 16, 12 और 9, ये क्या है, इनका एक्सपेंडिचर का रेशो है। क्या है? एक्सपेंडिचर का रेशो है। अब मुझसे बोला गया है, ये प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? हाँ थोड़ा सा करो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वे आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं, मेरे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए कि अगर यहां इनकम दे रखी है, अगर यहां इनकम दे रखी है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? इनकम का रेशो होना चाहिए ना। ये तो गलत बात है ना कि मैं एक्सपेंडिचर का रेशो से बांट दूं, ये तो गलत बात है ना। एक्सपेंडिचर का रेशो मुझे दे रखा है, आई वॉन्ट टू फाइंड रेशो ऑफ इनकम। मैं कैसे करूंगा? बहुत क्लासिक तरीका बताता हूं, बस दिमाग से सोचना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 20%, 25% और 40% सेविंग दे रखी है। तो अगर आय का 20% ए बचाता है, तो कितना परसेंट खर्च करेगा? 80%। अगर 25% बी बचाता है तो 75% खर्चा करेगा, और 40% सी बचाता है तो 60% खर्चा करेगा। ये मैंने परसेंटेज को बराबर क्यों किया? क्योंकि मेरा उद्देश्य है 100% का रेशो निकालना। क्यों? 100% क्या होता है? 100% इनकम ही तो होगी तीनों की। अगर मैं ए का 100% निकालता हूं, तो यहां से मुझे पता लग रहा है कि साफ साफ मेरे सामने स्थिति ये आ गई है कि जो ए का 100% है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, दिमाग लगा लो अब, क्या मैं इस 80% को लिख सकता हूं 4/5? देखो आसान कर रहा हूं हर चीज को। तो 4 से कट गया 4 बार, और 5 चौके 20, तो 100% आ जाएगा 20। 75% कितना होता है? 3/4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 चौके 16। और 60% होता है 3/5। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 15? एग्जैक्टली। और जो ये रेशो निकल कर आया है, यही मेरा इनकम का रेशो है। और मैंने ये क्यों निकाला? ये रेशो क्यों निकाला मैंने? रेशो ही तो आएगा, क्योंकि ये रेशो की बराबरी कर रहे हो तो रेशो ही निकल कर आएगा। क्योंकि मुझे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सभी में। तो ये किसके बराबर आ रहा है भैया? हमने देखा 51 आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, 51 रेशो बराबर 10,200। एक रेशो बराबर 200, तो उनकी व्यक्तिगत आय कितनी हो जाएगी? तो जब इनकम का रेशो पता है तो आय निकालने में कोई दिक्कत? 4,000, 3,200, 3,000। अगला प्रश्न, मजा आया क्वेश्चन में? सर 4/5 सर क्या डिनोट करेगा? 4/5 क्या डिनोट करेगा? 80% को 4/5 नहीं कहते क्या भाई? और हमें एक निकालना है, क्योंकि एक ही, भाई मैंने क्या बताया था कि जो एक है ना, एक, ये एक क्या है? टोटल होता है फ्रैक्शन में, और यही 100% होता है परसेंटेज में। सब कुछ बताया हुआ है। 4/5 80% है। ये 80% क्यों आया? क्योंकि एक्सपेंडिचर का रेशो एक्सपेंडिचर के परसेंटेज के बराबर करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि 20% इनकम का, अगर 20% सेविंग दे रखा है, बचा रहे हो ना, तो बचा कुचा 80% आपका खर्चा होगा। ठीक है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है अगर हम सेविंग के रेशो को, हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न करके देखें कैसे करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, आराम से सीख सीख के करना है ना, हर क्वेश्चन अच्छे हैं। तो हम ये कह सकते हैं, ए बी सी की आय का अनुपात दे रखा है 3:7:4। क्या दे रखा है? ये ए बी सी के इनकम का रेशो दे रखा है। आपके एक्सपेंडिचर का रेशो क्या दे रखा है? 4:3:5। अब ए 2,400 रुपए की कुल आय में से 300 बचाता है। तो मैंने आपसे क्या कहा था? आलोक जायसवाल पूछ रहे हैं, सर नंबर सिस्टम कब से स्टार्ट करोगे आप? आलोक जायसवाल, कल सब कुछ बताया है, बीच क्लास में ये बातें नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो कितनी प्यार से हम करने वाले हैं। तो मुझे बताओ कि क्या इस वाले 3 को, क्या मैं इस वाले 3 के बराबर कर सकता हूं क्या? पहले तो ये बताओ, कर सकता हूं क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं कर सकते। यही मैं जानना चाहता था कि आपसे सबने, एक ने भी यस नहीं लिखा है, अच्छी बात है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, राकेश ने लिखा है भाई, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इनकम का रेशो है, ये इसकी अपनी अलग जिंदगी है, इसकी अपनी अलग जिंदगी है। तो हम यहां इसको एक्स मान लो। इससे क्या होगा कि आप रिलेशन फाइंड आउट कर पाओगे भाई। इसको वाई मान लो। अब ये टोटल आपका इनकम बन गया, और ये आपका एक्सपेंडिचर बन गया। अब क्या बोला गया है? अब इनका रिलेशन निकालने के लिए कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ए 2,400 रुपए की कुल आय में से 300 रुपए बचाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ए 2,400 रुपए की कुल आय में से
₹300 बचाता है। तो बी और सी की बचत के बीच खोजें, बी और सी के बचत के बीच खोजें। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि 3x बराबर 2400 हो जाएगा और x बराबर 800 हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी यहां तक? ठीक है, ए 2400 की कुल आय में ₹300 बचाता है। तो क्या मैं यहां से एक चीज निकाल पाऊंगा कि अगर ₹300 आप बचा रहे हो तो आपका 4y आपका 2100 के बराबर हो जाएगा और y यहां से कितना निकल के आ जाएगा? y यहां से कितना निकलेगा? 25 इंटू 21, 25 एकम 25 बचे 2, 25 दूनी 50, ठीक है, और 52, 525। तो सबको क्लियर है क्या x और y कैसे निकला? बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। 2100 कैसे आया सबको पता है ना? अरे ये अगर एक्सपेंडिचर है और ₹300 बचा रहे हो तो किस में बचाओगे? इनकम में ही तो बचाओगे। तो 2400 अगर आपकी इनकम है और ₹300 आपने बचा लिए तो 2100 ही तो आपका एक्सपेंडिचर हुआ। सिंपल लॉजिक था, वाई भी निकाल लिया, दोनों वैल्यू निकल गई। अब क्या बोला गया है? बी और सी की बचत खोजें। तो हम ये कह सकते हैं 7x यानी कि 8 8 7 5600 बचत के बीच अंतर खोजें, है ना? 5600 और 3y, 3y कितना हो जाएगा भैया? 1575, ठीक है। 4x कितना हो जाएगा? 8 चौके 3200 और 525 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2625। अब आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो यहां से आ रहा है 4025 और यहां से आ रहा है 575 और इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालते हो तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 3450। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? दोनों की बचत का अंतर, ठीक है। हालांकि हर एक चीज को आप समझ लेते हैं तो आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर भी हो जाती हैं, इतना मुझे पता है। हाँ, चलिए, थैंक यू राकेश। बस पढ़ाई करते रहो, कोई बैच नहीं होता। अगर आप अच्छे से पढ़ाओगे तो बच्चे पढ़ेंगे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी से भी पढ़ो, मुझे कोई इशू नहीं है। बस आप पढ़ाई करते रहो, अगर समझ में आता है बढ़िया तरीके से समझो। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस तरह के प्रश्न आप कर रहे हैं, अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या है ये लीजिए। अगला प्रश्न ये रहा, इसको करते हैं। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आते भी हैं रेशो से। चलो, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ए बी सी की आय का अनुपात दे रखा है आपको। ए बी सी की अगर आय का अनुपात आपको दे रखा है 5:7:4, व्यय का अनुपात दे रखा है, इनकम का रेशो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है 6:5:3। आप मुझे बताइए, क्या मैं यहां पर वो गलती करूंगा जो आप कर रहे थे? नहीं, यहां पर रेशो सेम नहीं करूंगा मैं। ये रेशो अलग है और ये रेशो अलग जिंदगी में जी रहा है। अब मुझसे क्या बोला गया है? यहां पर ए अपनी आय का केवल 20% बचाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर 20% बचा रहा है तो क्या 80% खर्चा कर रहा है? बोलो, 20% अगर बचा रहा है तो अपनी आय का 80% 6y के बराबर हो जाएगा। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे आप 2 मिनट में बता दो। नहीं, सही कह रहा हूं। यानी कि 5 से 5 कट गया, x और y का रेशो कितना हो गया? 3:2। देखो कितनी आसानी से निकल गया। बस भाई, अगर 20% बचा रहा है तो 80% खर्चा कर रहा होगा, यानी कि उसकी इनकम का 80% यानी कि 4/5, यही तो मेरा एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं कि ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। अब हम ये कहेंगे कि भैया एबीसी की कुल बचत 8000 है। तो देखो कुछ नहीं करना, इनकम आपकी 15, इसका 21, इसका हो जाएगा 7 या 21, सॉरी 4 या 12, और यहाँ कितना आ रहा है? 4 या 12 और 5 दूनी 10 और 6। तो देखो 12 से 12 तो कट गया क्योंकि अंतर ही तो निकाल रहे थे। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 11 और 9, 20। कितना हो रहा है? 20। 20 रेशो किसके बराबर है? 8000 के। तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 400। क्या पूछा गया है? व्यक्तिगत बचत बता दें। पूरा ही निकालना पड़ेगा यार ना, पूरा ही निकालना पड़ेगा। 3 रेशो आ रही है यहाँ से, 3 तो 1200, 11 और 6, तो ये हो गया 1200, ये हो जाएगा 4400 और 2400। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्लियर है क्या सबको? समझ में आ रहा है? रेशो 19 नहीं, व्यक्तिगत पूछी गई है, इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल पूछी गई है आपसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर ऑप्शन से भी हो सकता है, ऑप्शन से कर लो, लेकिन मेथड पता होना चाहिए ना भाई। एक बार सर 20 से समझा दो। देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप सिंपल तरीके से कर लो जो भी आपको करना है। देखो, यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ऐसी मुझे आशा है। अगर यहां तक क्लियर नहीं है तो फिर मेरा आगे का समझाना बेकार होगा। अब कुछ भी नहीं करना ना भाई,
अब यहाँ देखो आप, इनकम कितनी हो जाएगी, अगर x बराबर 3 रखूंगा तो 15, 21 और 12, यही इनकम होगी ना। 3, 11, 6 कैसे, हद है वास्तव में। और यहाँ पर कितना रखूंगा, y बराबर अगर 2 रखूंगा तो 12, y बराबर 2 रखूंगा तो 10, y बराबर 2 रखूंगा तो 6। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर जाएंगे तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। 21 में से 10 जाएंगे तो 11 ही तो आएगा, और 12 में से 6 जाएंगे तो 6 ही तो आएगा। और ये क्या है भैया, ये सेविंग ही तो है, क्योंकि जब इनकम में से अगर आपकी बचत एक्सपेंडिचर घटता है तो सेविंग ही तो आती है। तो 20 रेशो ही तो आ रहा है, और यही तो आपका किसके बराबर है, 8,000 के बराबर है। कहां दिक्कत है भाई, इसमें दिक्कत ही नहीं है कुछ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ए बी सी के बीच 2:3:2 के अनुपात में कुछ वितरित किया जाना चाहिए, लेकिन गलती से नुकसान उसे अनुपात इसमें वितरित कर दिया जाता है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं, ए बी सी को इस अनुपात में कोई सामान मिलना था, लेकिन गलती से इस अनुपात में मिल गया, तो ये एक्चुअल अनुपात नहीं है। आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 6। एलसीएम जब मैंने 6 लिया तो रेशो कितना आ जाएगा, 3:2:3। कितना आ जाएगा, 3:2:3। क्लियर है, यही आएगा ना, यही तो आएगा। तो ये एक्चुअल रेशो होना चाहिए था। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो चीज वितरित हो रही है वो तो इक्वल होनी चाहिए। भाई आप मुझे बताओ, इसके कारण बी को 200 रुपए का नुकसान होता है, तो क्या, आप मुझे बताओ, आपने मुझसे कहा कि भाई 100 रुपए बांटो, तो 100 रुपए ही तो मैं उसमें बांट रहा था। बात को समझना, 100 रुपए ही मैं इस अनुपात में बांट रहा था, और 100 रुपए ही मैं इस अनुपात में बांटूंगा। यानी कि अनुपातों का योग तो समान होना चाहिए था ना। 5 और 2 7, और यहां कितना आ रहा है, 6 और 2 8। क्या बराबर है क्या, क्या बराबर है क्या, नहीं है। अब जब अनुपातों का योग बराबर नहीं है तो बराबर करना होगा। क्यों, पहले वो कंडीशन तो सेटिस्फाई करोगे ना जहां बराबर होना चाहिए। भाई रुपया जो भी होगा, गलती मैं कर रहा हूं ना रेशो में, लेकिन अमाउंट तो बराबर ही दिया जाएगा ना मुझे बांटने के लिए। गलती मैंने की है लेकिन अमाउंट तो बराबर ही दिया जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इस वाले रेशो में तो 8 का गुणा कर दो, इस वाले रेशो में 7 का गुणा कर दो। तो जो बी को 200 का नुकसान हो रहा है ना, तो बी का रेशो कितना हो जाएगा, 8 या 24, और यहां हो रहा है 7 दूनी 14। तो जो 10 रेशो का नुकसान हो रहा है वो किसके बराबर है, 200 रुपए के। और एक रेशो बराबर हो गया 20 रुपया। आपसे बोला गया है कुल राशि बताएं जिसे वितरित किया जाना था, तो आंसर कितना आ जाएगा, 56 ही तो है टोटल रेशो में, तो 56 इंटू 20, 1120 रुपया। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है। डाउट क्लियर होना चाहिए। भी डायरेक्ट बी का रेशो का अंतर नहीं ले सकते क्या, पहले इक्वल तो करो कि बी को एक्चुअल में मिल कितना कितना रेशो रहा है, तो वो काम करना पड़ेगा ना। भाई आप कोई भी अमाउंट बांटोगे, आप गलती कहां कर रहे हो, बांटने में कर रहे हो। मैंने पैसा कम थोड़ी दिया है आपको, पैसा तो मैं इक्वली दूंगा ना। तो जो आपका रेशो का सम होना चाहिए, पैसा बटकर टोटल जोड़ने पर बराबर होना चाहिए ना। वो 7 आ रहा है, वो 8 आ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा ना। पैसा इक्वल करो पहले, यानी कि उन रेशोज को इक्वल कर लो, जिससे कि भाई जो भी पैसा होगा वो इसी के प्रपोर्शन में होगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था, क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भैया 56 रेशो आ रहा है, 56 आ रहा है ना बराबर करने पर, तो 56 का मल्टीपल आंसर होगा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा जरूरी है क्या रेशो का सम इक्वल होगा, अभिजीत सरकार मैं वही 3 बार समझा चुका हूं। आज मैं आपको 100 रुपए बांटने के लिए कहता हूं, तो आप 100 रुपए बांटते हो किसी और अनुपात में, और मैं आपसे कहता हूं किसी और अनुपात में बांटने के लिए। लेकिन आप तो गलत बांट के आए हो, लेकिन जब आप तीनों का जोड़ोगे, उस अनुपात में भी जोड़ोगे और इस अनुपात में भी जोड़ोगे, दोनों का इक्वल आना चाहिए। भाई मैंने तो 100 ही दिया है ना आपको, और मैं इक्वल आएगा तब देखूंगा कि भाई हाँ भाई ठीक है, लेकिन रेशो अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि गड़बड़ भी तो किया ना। ठीक है, तो रुपए तो 100 ही रहेंगे ना। तो यही तो काम हो रहा था कि यहां इन सभी को जोड़ने पर 7 अनुपात ही आ रहा है, और यहां इन तीनों को जोड़ने पर 8 अनुपात आ रहा है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, इसलिए बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो गलती से गलत बांट दिया, लेकिन पैसा तो बराबर ही है ना। चलिए अगला प्रश्न। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार पेपरों में भी आ चुका है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये अब आप आपसे आसानी से हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। करवाना है ये, जो नो बोल रहे हैं वो मेहनती हैं, जो यस बोल रहे हैं वो वीडियो देख रहे हैं बस। पता है, तो जो वीडियो देखने वाले हैं उनको तो वीडियो पूरी दिखानी पड़ेगी, वरना हमेशा थ्रिलर मूवी को अधूरा छोड़ दिया जाता है सस्पेंस में।
समझदार लोग अपना पहचान लेते हैं, लेकिन अभी इनको पूरा करेंगे। चलिए, ए बी सी, इनकम का रेशो ये हो जाएगा, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता, तो ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर का रेशो है 8y, 9y और 15y। ठीक है, अब जैसा कि आप इस चीज को समझते होंगे, अभी मैंने बताया था आपको कि ए की बचत उसकी आय का 1/4 है। आय का 1/4 अगर बचत है तो खर्चा कितना होगा? आय का 3/4। तो यानी कि मैं कह सकता हूं आय का 3/4 अगर खर्चा है तो ये उसके खर्चे के बराबर कर दो। एक्स और वाई का रेशो निकल कर आ जाएगा 32:21। बस एक्स की जगह 32 रखोगे तो 32 × 7 तो इनकम हो गई, और 21 × 8 एक्सपेंडिचर हो गया। तो यूनिट डिजिट देखो, 7 दूनी 14 आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है 8, तो 14 में से अगर 8 जाएंगे तो 6 यूनिट डिजिट वाला आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में? केवल ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से कर सकते थे। सर बिना एक्स वाई माने नहीं बन सकता क्या? बिना एक्स वाई माने आपका कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा आपको। अगर आपको पता है कि अलग अलग हैं तो आप कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो मानना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अगर आपको पता है कि भाई अलग अलग रेशो हैं तो कर सकते हो, वरना मान के ये सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, हाँ। तो अब एक लाइन में आंसर आ रहा है, इसमें कहां दिक्कत आ रही है भाई? ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, ये लिखना है बस। अब इतना तो करोगे ना यार। चलिए, एंड में क्या किया संगीता? एंड में मैंने देखा कि अगर कोई भी ए का रेशो आएगा वो यूनिट डिजिट आनी चाहिए सेम। यानी कि मैंने देखा यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, इसका अंतर कितना आ जाएगा? 6 तो आएगा, तो मैंने यूनिट डिजिट से कर लिया। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा देखें। 2 3 4 5, 2 3 4 5 के अनुपात में बांटा और उसने दुगनी राशि उन्हीं के बीच 9 8 7 6 के अनुपात में बांटी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और मजा आएगा देखना इसको करने में। देखो, कंसेप्ट हमेशा सीखोगे ना तो कोई दुनिया की ताकत आपको रेशो वेशो में नहीं रोक सकती। ठीक है, 2 3 4 5 और 9 8 7 6। आप लोग मुझे बताओ इसका रेशो कितना आ रहा है सम? तो 9 और 5 14, 13 और 8 21 और 9 30। बात समझ में आ रही है क्या? कोई इशू आ रहा है तो बताओ, यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। अभी देखना बहुत मजा आएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक राशि थी जो 2:3:4:5 में बांटी गई, 9 और 3 12 और 2 14, और इसी तरीके से दुगनी राशि उन्हीं के बीच में 9 8 7 6 में बांटी गई। अब देखना मजा आएगा। पहले तो ये बताओ, क्या ये दोनों राशि इक्वल है क्या? ना ना ना, सम को दुगना कैसे कर लोगे? कभी भी किसी चीज को दुगना करना है, तिगना करना है, तो सबसे पहला स्टेप होता है बराबर कर लो पहले, तभी तो पता लगा पाओगे। तो सबसे पहले बराबर करो। बराबर करने के लिए सबसे बढ़िया साधन क्या है आपके पास? कि मैं यहाँ पर किसका गुणा कर दूं? बताओ, यहाँ पर मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि बराबर हो जाए? 14 और 37 का एलसीएम लो, किसी का ही मल्टीप्लाई कर लो, बताओ किसका किसका करूं कि बराबर हो जाए? 15, 15 का, इसमें 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें 15 का गुणा करेंगे तो 210 आ रहा है, और इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 210 आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन हमसे क्या बोला गया है? उससे दुगनी राशि बांटी गई है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं अब 2 से भी गुणा करना पड़ेगा इसका? बोलो गलत कह रहा हूं तो? भाई नीचे वाले में दुगनी राशि बांटी गई है तो इक्वल तो कर लिया, इक्वल करने के बाद में 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? दुगनी बांटी गई है। तो क्या बोला गया है? किसे न्यूनतम राशि प्राप्त हुई, है ना? तो किसे न्यूनतम राशि प्राप्त हुई, तो हम यहाँ कह सकते हैं भैया कि यहाँ पर आ रहा है, देखो 15 दूनी 30, यहाँ आ रहा है 15 तिया 45, यहाँ आ रहा है 15 चौके 60, और यहाँ आ रहा है 15 5 75। केवल 15 का ही तो गुणा किया है इसमें आपने। और यहाँ कितना आ जाएगा? 14 नम्मा 126, 14 अट्ठे 112, 14 सत्ते 98, 14 छिकी 84। अब आप देख लो न्यूनतम राशि किसको मिली है? किसको मिली है भाई? डी को। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया ना? अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? सर ऊपर मल्टीप्लाई 2 नहीं किया, ऊपर क्यों होगा संगीता? एक बार जस्ट क्वेश्चन पढ़ लें। 14 कहां से आया? इंद्रजीत सिंह तुम अभी आए हो क्या? अच्छा, न्यूनतम राशि किसको मिली? देखो एक बार यार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
सर टोटल करना है या फिर लास्ट वाला देखना है? सर टोटल करना है। हाँ, लास्ट में डिफरेंस क्यों? टोटल करना है ना, हाँ वो देखना है, सॉरी सॉरी मैंने सोचा डिफरेंस। टोटल करके देखो भाई किसको मिली न्यूनतम राशि। तो यहाँ देखा मैंने कितना आ रहा है, ए को कितनी मिल रही है 156, ठीक है। और यहाँ कितना मिल रहा है, यहाँ हो जाएगा 157, और यहाँ कितना मिल रहा है 158, और यहाँ कितना मिल रहा है 159। तो अच्छा ऐसे है, टोटल आएगा 156 आ जाएगा, न्यूनतम राशि ए को मिली है ना। चलिए, और किसी को कोई डाउट है? हाँ चंद्रशेखर आई नो। किसी को डाउट क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया सबको, क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करोगे आप लोग। विद्यालय में सर ऐड क्यों करेंगे? अरे पैसा बांटा जा रहा है ना भाई, पैसा बांटा जा रहा है 4 पुत्रों में, तो मिल गया, ऐड कर दिया, और क्या करेंगे। 2 राशि बांटी जा रही है, बोला गया है। हाँ, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 13:9, यानी कि 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। तो 22 रेशो बराबर अगर 660 है तो 1 रेशो बराबर 30 हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 390, और 390, और तो क्या कहते हैं 3 27 270। अब क्या बोला गया है, 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया, कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया, और कुछ लड़के विद्यालय छोड़ दिया गया, ठीक है। तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात ये हो जाता है। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने क्या ले लिया, प्रवेश ले लिया, और लड़के छोड़ गए, तो आपको यही निकालना है। तो आप लोग मुझे ये बता दो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया यहाँ पर, अब 300 लड़कियां हो जाएंगी। अगर 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया तो 300 लड़कियां हो जाएंगी, तो 300 लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा 5:, तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। तो 6 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 360। तो कितने लड़के चले गए बेचारे, 390 थे 360 हो गए, 30 लड़के चले गए। कितना आंसर है, कितना सिंपल है, मतलब लॉजिक ही नहीं है, मतलब कितना प्यारे प्यारे लॉजिक्स हैं, है ना। लड़कियों की संख्या मैंने देख ली भाई 300 हो गई, अब वो 5 अनुपात के बराबर ही तो होगी ना, बस हो जाता है। रेशो पता है बहुत